गाजा से इजरायली सेना खाली हाथ लौटी है। गाजा में जिस इरादे से आईडीएफ घुसी थी वो इरादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, बल्कि हमास के हमलों की वजह से आईडीएफ को रुपए पैसों से लेकर सैनिकों का तगड़ा नुकसान हुआ है। उल्टा अब युद्ध विराम समझौते की वजह से आईडीएफ को दुगनी कीमत चुकानी पड़ रही है। इजराइल के 100 से कम बंधकों की रिहाई के बदले नेतन्याहू को 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ रहा है। दरअसल गाजा के भीतर जब आईडीएफ ने हमला किया था तो उस वक्त गाजा के तमाम छोटे बड़े प्रतिरोधी समूह एक साथ आईडीएफ के खिलाफ मैदान में उतर आए थे। इसमें प्रमुख रूप से हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड्स और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा अल कुद्स ब्रिगेड्स थे। इन दोनों ने ही मिलकर आईडीएफ को कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं और अब अल कुद्स ब्रिगेड्स ने इजराइल को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल अल कुद्स ब्रिगेड्स के प्रवक्ता अबू हमजा का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 को अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन अभी तक का अरब इजरायली विवाद में सबसे बड़ा और सफलतम अभियान था। अबू हमजा का कहना है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत शुरू हुआ था और हमारे लड़ाके ऐतिहासिक रूप से हमारे कब्जे वाले इलाके में घुस गए थे। इजरायली सेना की फिलिस्तीनियों के खिलाफ जंग एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि वो निहत्थे लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ने और नरसंहार करने की उसकी पूर्व नियोजित मंशा का एक प्रतीक है। अल कुद्स के प्रवक्ता ने कहा कि हमने ये जंग अल्लाह पर विश्वास करके अपने घरों और परिवारों को पीछे छोड़कर शुरू की थी। हमें ये पता था कि हमारे ऊपर फिलिस्तीनियों का उत्तरदायित्व है और हमें इसकी गंभीरता का ज्ञान था और इससे जागरूक होकर ही हमने इस लड़ाई को शुरू किया था। अल कुद्स ने आगे कहा कि हमने इजराइल के साथ 1.5 अरब मुसलमानों के लिए ये जंग लड़ी है। हर कोई इस बात का साक्षी है कि हमने कैसे इजरायली टैंकों का सामना आमने सामने किया। हमने हमारी जमीन पर अपने वैध अधिकार को दिखाया है। गाजा में पहले टैंक के घुसने की शुरुआत से ही हमारे लड़ाके मैदान में थे। वो सुरंगों और सैन्य पोजीशन से इजरायली फौज की घुसपैठ को नाकाम कर रहे थे। आपको बता दें कि अल कुद्स ब्रिगेड्स ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि युद्ध विराम के आखिरी पल तक हमारे लड़ाके मैदान में डटे रहे, जो उनकी वर्षों की तैयारी और तत्परता को दिखाता है। इजराइल को लगा था कि हम सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर कर देंगे, लेकिन उसे काले झंडे और गाजा की जंग के मैदान में मौत ही मिली है। अबू हमजा का कहना है कि इजरायली सेना गाजा में प्रतिरोध का सफाया करने और बंधकों को छुड़ाने या फिर अपने किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में नाकामयाब रही है। उसने गाजा के भीतर सिर्फ विनाश और तबाही के लक्ष्य को ही हासिल किया है।